आपको तो हर जगह खाली घंटे बजते हुए दिखने चाहिए। आपके आंखों पे जर्दी छाई हुई है, गेरुआ रंग छाया हुआ है, आप वो गेरुआ रंग में हर चीज़ को रंगा हुआ देखना चाहते हैं, आप पर्दे तक इस सड़कों पे गेरुए रंग के लगाना चाहते हैं। तो इस मुल्क में अगर पार्लियामेंट हाउस को भी खोदा किसी ने तो उसके नीचे बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी। दावा करें ज़रा कोई। और यही ज्ञानवापी का मस्जिद, इसकी तारीख को उठा के देखे। ज्ञानवापी मस्जिद तो बहुत पहले की बनी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में रानियों को रेप किया जाता था, ये नोन हिस्ट्री है। अभी आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस मुल्क में पखाने बन रहे हैं और उसको तरक्की कहा जा रहा है। पखाने बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, तो ये पखाने बनवा रहे हैं। अयोध्या तो हमने ले ली है, अब ज्ञानवापी की बारी है। ज्ञानवापी भी हमारी है और कुतुब मीनार और जामा मस्जिद भी हमारी है, ऐसा हिंदूवादी संगठन लगातार दावा कर रहे हैं। 30,000 ऐसे स्थान हैं जिनकी बात की जा रही है कि वो हमारे मंदिर हैं और हम उन मंदिरों को लेकर रहेंगे। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं। रहमानी साहब, 30,000 स्थानों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद भी हमारी है, अगर उसकी खुदाई की जाए तो हनुमान जी की मूर्ति उसके नीचे से ज़रूर निकलेगी। उसके अलावा कुतुब मीनार की बात की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या है पूरा मामला। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो एक फव्वारा लगा हुआ है, वहाँ भी शिवलिंग रखा हुआ है, उसको निकालें। पार्लियामेंट हाउस तो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसको भी खोदें पार्लियामेंट हाउस को। उसके नीचे से वो निकलेंगे महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं जो तोड़ी थी ना, उस वक्त के ब्राह्मणवादियों ने, कालिंगा के ज़माने में ब्राह्मणवादियों ने बुद्धिस्ट के प्रतिमाएं जितनी थी सबको शहीद कर दिया था। सारे बुद्धिस्ट टेम्पल को इन्होंने शहीद कर दिया था या फिर उन्हें मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया था। 10 लाख से ज़्यादा बुद्धिस्ट का कत्ल करके बुद्धिस्ट को इस मुल्क से बाहर निकाल दिया था। और आप आज देख लीजिए, दुनिया की तीसरी बड़ी पॉपुलेशन, पहला क्रिश्चियन, दूसरा मुसलमान, तीसरी बुद्धिस्ट है। जो बुद्धिज़्म इस मुल्क में पैदा हुआ था 2500 साल पहले, वो इस मुल्क से निकला तो 15 मुल्कों में हुकूमत बनाया हुआ है, अक्सरियत में है। किसने निकाला था उनको? मुसलमान तो थे नहीं उस वक्त, इस पैदा ही नहीं हुए थे, इस्लाम आया ही नहीं था उस ज़माने तक। तो उस वक्त आक्रांता कौन था? इसका जवाब देना चाहिए। क्यों निकाला था? इसलिए कि आपको तो हर जगह खाली घंटे बजते हुए दिखने चाहिए। आपके आंखों पे जर्दी छाई हुई है, गेरुआ रंग छाया हुआ है, आप वो गेरुआ रंग में हर चीज़ को रंगा हुआ देखना चाहते हैं, आप पर्दे तक इस सड़कों पे गेरुए रंग के लगाना चाहते हैं। तो इस मुल्क में अगर पार्लियामेंट हाउस को भी खोदा किसी ने तो उसके नीचे बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी। दावा करें ज़रा कोई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन बाद ये चीज़ भी सामने आ जाए, जिस तरह 30,000 मस्जिदों की बात की जा रही है कि यहाँ इसके नीचे मंदिर निकलेंगे हमारे, तो कहीं कोई बुद्ध कल खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वो इस तरह का दावा करने लगे कि आप खुदाई की जाए तो हमारे मंदिर निकलेंगे? देखिए, ये यहाँ पर जो पंडितवादी लोग हैं और जो हिंदुत्ववादी हैं, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। ये अपने आप से शर्मिंदा हैं, ये अपनी ज़ुर्रियत से शर्मिंदा हैं, ये अपने पूर्वजों से शर्मिंदा हैं। इसलिए कि 10,000 साल की तारीख़ में मुझे वो मोनूमेंट्स बताइए जो उस वक्त के इन हिंदुत्ववादियों ने कोई से भी बनाए हों। जो आज बड़े मंदिर दिखाई देते हैं आपको, जिनकी में टनों सोना भरा हुआ है, अरबों खरबों रुपए की दौलत जहां इकट्ठी हुई भी है, कम से कम 10 बड़े मंदिर इस मुल्क में हैं जहां नॉन हिंदुओं को दाखिले की इजाज़त नहीं है, सारे बुद्धिस्ट के बनाए हुए हैं, सब बुद्धिस्ट के हैं। अगर आज बुद्धिस्ट दावा कर दें कोई मोनूमेंट हिंदुस्तान में नहीं दिखता, तो हिंदुस्तान में मोनूमेंटल हैसियत में जो भी कुछ पाया जाता है वो या तो बुद्धिस्ट के ज़माने का बनाया हुआ है या मुस्लिम काल का बनाया हुआ है। इन लोगों ने के पास तो ना इतनी अकल थी, ना इतनी तमीज़ थी, ना इनके भवन निर्माण का कोई कॉन्सेप्ट ही कहाँ था। आप पुराने ज़माने का अगर भारत उठा के देखें तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि एक छोटी सी झोपड़ी कहीं पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ एक पूरा बाड़ा बना हुआ है खुले में। तो इसलिए शौचालय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ। आप मालूम है, अभी प्रधानमंत्री जो है शौचालय ही बनाते फिर रहे हैं। अभी आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस मुल्क में पखाने बन रहे हैं और उसको तरक्की कहा जा रहा है। पखाने बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, तो ये पखाने बनवा रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भवन निर्माण के ही कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं था। पूरी रामायण और महाभारत का जो सीरियल आया आप उठा के देख लें, कपड़े कहाँ पहने हुए हैं।
तो कपड़े पहनना, मकान बनाना, खुशबू लगाना, खाना खाना, ज़बान को सही से बोलना, ये सारी चीज़ें तो यहाँ इन्होंने नहीं दी हैं। इसलिए शर्मिंदा है कि यार कहीं भी नज़र उठा के देखो, हमारा तो बनाया हुआ कुछ दिखाई नहीं देता, या तो बुद्धिस्टों का बनाया हुआ है या मुसलमानों का बनाया हुआ है। तो ये अपने आप से शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार फिर हम कैसे हिंदुत्व की सरकार बनाए, जब हमने तो यहाँ इस मुल्क में कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ब्राह्मणिकल माइंडसेट का, सिवाय जुल्म के कि इन्होंने जुल्म किए। यहाँ मनुवाद ने यहाँ पर वर्ण की प्रथा बनाई, यहाँ शूद्रों को अछूत बना के और उनकी औरतों को रेप करते रहे ये लोग। और पूरी यानी पूरा साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ तो इन्होंने औरतों को ब्लाउज पहनने की इजाज़त नहीं दी, स्तन टैक्स लिया करते थे ये, और उसको टीपू सुल्तान ने ख़त्म किया। ये एक तारीख़ है इस मुल्क की कि जो आज ख़ुद को सबसे ज़्यादा गौरवान्वित कह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम बहुत आस्थावान हैं। ये आस्थावान तो यहाँ पर जो गरीब और पिछड़े हुए लोग थे उनकी औरतों को ब्लाउज तक नहीं पहनने देते थे। और यही ज्ञानवापी का मस्जिद इसकी तारीख़ को उठा के देखे। ज्ञानवापी मस्जिद तो बहुत पहले की बनी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल में रानियों को रेप किया जाता था, ये नॉन हिस्ट्री है इस मुल्क की, कहाँ तक छुपाते फिरेंगे। और इसलिए जब कच्छ के लोगों ने यहाँ पर आके कहा कि भाई हमारी रानी गायब हो गई है, इसको ढूंढिए, और वो पंडित फौज लिए बैठे हुए थे वहाँ पर, वो किसी को घुसने नहीं दे रहे थे, तब औरंगजेब से दरख्वास्त की गई तहरीरी तौर पर कि आप भेजिए। तो औरंगजेब ने बड़ी मुश्किल से वहाँ आर्मी भेज के कच्छ की रानी की लाश बरामद करी उसी मंदिर के अंदर से। उसके बाद वो मंदिर तोड़ा गया था, और उसके बाद उसको बीघों ज़मीन अलॉट की खुद औरंगजेब ने कि दूसरी जगह पर मंदिर बनाए। ये जगह अपवित्र है। भाई जहाँ रानियों का रेप हो रहा है उसे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कैसे कह सकते हैं? जहाँ औरतें महफूज ना हो, औरतें जाएं और उनका रेप हो जाए, उसे आप इबादतगाह कह सकते हैं किसी भी मजहब की हो? तो उसने हटा के दूसरी जगह बनाने को कहा और वो बना। अच्छा रहमानी साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो दावा किया जा रहा है कि 30,000 मंदिर हैं हमारे, उसमें दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद की खुदाई कराई जाए और हमारा मंदिर इसके नीचे से निकलेगा। तो शाही जामा मस्जिद भी टारगेट पर है। हाँ, वो भी है। अब मस्जिद ये तो देखिए, ताजमहल के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पिटिशनर से एक बात कही। उसने कहा कि बेटा जाओ किसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में दाखिला लो, एमए करो, पीएचडी करो, पढ़ो, और तब फिर आना, पढ़ने के बाद आना। ये कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, रिटिन वर्डिक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यही मामला जामा मस्जिद पे तो खुदाई है ही नहीं, खुदाई कर ही नहीं सकते। वो तो पहाड़ था, पूरे पहाड़ को तराश के मस्जिद बनाई गई है जामा मस्जिद। वहाँ उसकी क्या खुदाई करेंगे? उसके नीचे से तो पानी का चश्मा तो शायद कोई निकल जाए, और तो कुछ निकलने का है नहीं। तो मैंने वही कहा, आप कहाँ खुदाई करवाएंगे, क्या खोदेंगे? और अगर आप खुदाइयाँ ही शुरू कराएं तो पूरा का पूरा मुल्क मलबे का ढेर बन के खाली में बदल जाएगा। आप विश्वगुरु होने की बात कर रहे हैं, क्या जहालत है ये। एक आखिरी सवाल रहमानी साहब, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर ले लेते हैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई इस पूरे मामले पर की है तो उसमें कहा गया है कि नमाज पढ़ने की मुसलमानों को वहाँ इजाज़त है, लेकिन जहाँ शिवलिंग निकला है वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ वज़ू नहीं कर सकते हैं मुसलमान, वहाँ और सुरक्षा लगा दी गई। शिवलिंग कहाँ से निकला है? वज़ू खाने की बात की जा रही है। नहीं, वो शिवलिंग, आप भी उसको शिवलिंग मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जहाँ से तथाकथित शिवलिंग निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब शिवलिंग कहा था तब भी एतराज़ हुआ था कोर्ट के अंदर, तथाकथित कहा, तब तथाकथित कहा। तो आप अगर, मैं समझता हूँ कि शिव जी यहाँ पर एक बहुत बड़े यहाँ पर अवतार रहे हैं और देव हैं यहाँ पर। अगर मस्जिद के फव्वारों को शिवलिंग कहा जाएगा तो ये शिव जी का इससे बड़ा अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने दुनिया में कोई शिवलिंग नहीं देखा अभी तक जो सुराख वाला पाया जाता हो दुनिया में, मतलब एक भी। और यहाँ तो ये फव्वारा है, फव्वारा उसके अंदर सुराख है, सबको दिखा दिया गया। और हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में, जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पे जाके देखिए, सब में हौज है, सब हौज में फव्वारे हैं, सब में सुराख है, तो सब शिवलिंग हो जाएंगे। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप अब पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाइए, वो बहुत बड़ा फव्वारा है, बिल्कुल शिव जी की तरह का लगता है। आप पूछे अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के तो फव्वारा नहीं बनाया, इसलिए मैंने कहा था पार्लियामेंट को भी खोद के देखिए, वहाँ से भी निकलेंगे। तो अब क्या करेंगे मुसलमान और मुस्लिम तंजीमें और आप लोग? देखिए, इस मुल्क को बचाना है।
कैसे? और ये मुल्क ख़तरे में है। मैंने कहा कि एक अनार्किक सिचुएशन क्रिएट हो रही है इबादत गाहों के नाम पर। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क में आज़ादी की जो जंग लड़ी थी और उसकी क़यादत की थी, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमानों की क़यादत में आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। उन्होंने इसलिए किया था कि यहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर देश चलेगा, यहाँ कोई दलित, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई बुद्ध नहीं, बल्कि भारतीय बन के सब चलेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन की आज अनदेखी की जा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को अनार्की में धकेलने की कोशिश की जा रही है। हमें उसको रोकने के लिए वो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो जंग आज़ादी के वक्त हमारे असलाफ ने दी थी। लाखों उलमा और लाखों तहरीकी लोग उसमें कत्ल हुए थे, वो काले पानी गए थे, उनकी फांसियां दिल्ली गेट पर और तमाम बड़े जगहों पर उनके सर काट के लटका दिए गए थे। हमको अपना सर कटवाने के लिए इस मुल्क में तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी MPCI के नेता जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि जिस वक्त आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी और जो मेहनतें की गई थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अब एक बार फिर से ज़रूरत है कि मुसलमान उसी तरह से मेहनत के लिए तैयार हो जाएं और उसी तरह से अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब एक बार फिर से देश आज़ादी चाहता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।